अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी के अंदर हमारी उंगलियां ऐसी क्यों हो जाती हैं और ऐसी स्किन से क्या काम लिया जा सकता है, और मंगनी की अंगूठी जो होती है वो चौथी उंगली में क्यों पहनी जाती है, और क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर इंसान का दिमाग ही गायब हो जाता है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, एक भारतीय शख्स फोटोग्राफर का इतना दीवाना है कि उसने अपने तीनों बेटों के नाम ही मशहूर कैमरा ब्रांड्स निकॉन, कैनन और एप्सन के नाम पर रखे हैं। इस बंदे ने अपनी रिहाइश के लिए जो घर बनाया वो भी बिल्कुल एक कैमरे की तरह लगता है। भारत से ताल्लुक रखने वाले 50 साल रावी हांगल ने फोटोग्राफी के इस जुनून को जाहिर करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने तीनों बेटों के नाम कैमरा ब्रांड्स निकॉन, कैनन और एप्सन पर रखे हैं, और सिर्फ यही नहीं, उसने $95,000 की मालियत का एक ऐसा घर बनाया जो देखने में बिल्कुल एक कैमरे की तरह का लगता है। इस घर में कैमरे के लेंस की तरह की खिड़कियां हैं और उस घर में एक फ्लैश और बड़ा सा SD कार्ड भी बनाया गया। फैक्ट नंबर 2, एप्पल के प्रोडक्ट्स और हॉलीवुड मूवीज का आपस में क्या कनेक्शन है। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि एप्पल कभी भी हॉलीवुड मूवीज में नेगेटिव रोल प्ले करने वाले को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स स्क्रीन पर शो करने की परमिशन नहीं देता। ये बात सबसे पहले 2019 में रिलीज हुई। नाइव्स आउट मूवी में पूरी दुनिया के सामने आई ये एक सस्पेंस मूवी थी जिसमें सभी कैरेक्टर्स को कातिल दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन इस मूवी में मौजूद सभी कैरेक्टर्स आईफोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इस मूवी में रियल कातिल बनने वाले को स्क्रीन पर कभी भी आईफोन इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया गया। जब गौर से देखने वालों ने ये नोटिस किया, तब जाकर ये बात मालूम हुई कि एप्पल हॉलीवुड की मूवीज में अपने प्रोडक्ट्स को शो करने पर भी काफी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में कोई भी चीज पैसों के बगैर नहीं मिलती सवाए पानी के। पानी इंसानी जरूरियात का लाजमी जुज है जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, और कुदरत ने हमें ये नेमत वाफर मिकदार में दी है। पानी तो मुफ्त मिल जाता है, लेकिन पानी की बोतल के पैसे अदा करने पड़ते हैं। ये भी ज्यादा महंगी नहीं होती और बहुत कम कीमत में बासानी हर जगह दस्तयाब होती है। लेकिन दुनिया में पानी की एक ऐसी बोतल भी मौजूद है जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैलिफोर्निया की एक कंपनी बेवर्ली हिल्स भारत में पानी पीने की नई बोतल 90H2O के नाम से मुतारिफ करवाई, जिसमें शुमाली कैलिफोर्निया में मौजूद 5000 फीट की बुलंदी पर मौजूद पहाड़ से लाया गया पानी महफूज है। बेवर्ली हिल्स की एक बोतल की कीमत 65 लाख से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी कुत्ते अपने मालिक को या किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं तो वो फ़ौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जिसको हम एनिमल्स लव भी कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा क्या हर इस सिचुएशन में डॉग्स के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो आपको देखते ही आपकी तरफ दौड़ पड़ते हैं? दरअसल दोस्तों, इस सिचुएशन में डॉग के ब्रेन में एक ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में प्यार और केयर वाली फीलिंग्स रिलीज होती हैं, जिसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम भी किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिससे हम काफी ज्यादा अटैच होते हैं तो हमारे ब्रेन में भी वही केमिकल रिलीज होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंसानी दिमाग में ये केमिकल एक लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होता है, तो वही डॉग्स के केस में वो केमिकल बहुत बड़ी अमाउंट में रिलीज होता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि डॉग्स अपने मालिक को देखते ही फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, अब जानवरों की बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि जापानी लोग अपने पालतू जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी मौत के बाद उन्हें शाहाना अंदाज में दफनाया भी जाता है, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। टोक्यो जापान में एक ऐसा इदारा मौजूद है जो जानवरों के मरने के बाद उनकी तैयारी, तदफीन और दीगर सहूलियात फराहम करता है। जापानियों की अक्सरियत का ये अकीदा है कि रूह इंसान की हो या जानवरों की, उन्हें पुरसुकून किया जाना जरूरी है, चाहे उसके लिए कितनी ही रकम क्यों ना अदा करनी पड़े। जानवरों को दफन करने का ये मुनफरिद तरीका जापान में बहुत ही मशहूर होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मैथ्स में प्लस और माइनस के सिंबल को बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों वहीं अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल भी माने जाते हैं। क्या आपको पता है कि इन सिंबल्स को पहली बार किसने इजाद किया था? नहीं पता तो जान लीजिए।
सबसे पहली बार मैथ्स के इन सिंबल को 1557 में एक रॉबर्ट रिकॉर्ड नाम के एक रियाजीदान ने इजाद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये वही रियाजीदान थे जिन्होंने ब्रिटेन के लोगों के सामने सबसे पहले इक्वल के सिंबल को भी पेश किया था। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि 1557 से पहले यानी इन सिंबल्स की इन्वेंशन से पहले मैथ्स में इनकी जगह क्या इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल दोस्तों 1557 से पहले प्लस और माइनस को इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था, वही इज इक्वल टू को भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो फाइनली अब आप इन सिंबल्स की हिस्ट्री को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप ज्यादा देर पानी में काम करते हैं तो आपकी उंगलियों में रिंकल्स पड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं ये क्यों होता है? दरअसल दोस्तों ये हमारी बॉडी की वजह से होता है। हमारी बॉडी इसलिए ऐसा रिस्पॉन्स करती है कि हमारे हाथ पानी में गीले होने के बावजूद भी अपनी ग्रिप को खराब नहीं होने देते और आप पानी में रहते हुए किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ सकते हैं। क्यों दोस्तों, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है 1965 के करीब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे केसेस आए जिसमें लोगों की अचानक ही मौत होती जा रही थी। जब इन लोगों पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि ये सभी लोग इसलिए मरे हैं क्योंकि उनके जिस्म में दिमाग ही नहीं था। मतलब कि इंसान के जिस्म में अचानक से दिमाग गायब हो गया और उनकी अचानक से मौत हो गई। दरअसल दोस्तों 1965 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने इस स्टेज अम्यूबा को डिस्कवर किया था। दोस्तों ये एक सिंगल सेल होता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे इसका फेवरेट फूड कुछ और नहीं बल्कि ह्यूमन ब्रेन होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अम्यूबा उन लोगों के ब्रेन में कैसे पहुंच गया। दोस्तों ये अम्यूबा साफ पानी में पैदा होता है। अब जैसे ही कोई इंसान इस साफ पानी को पीता है या उससे नहाता है तो उस सूरत में ये अम्यूबा उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसके ब्रेन तक पहुंच जाता है और सिर्फ 7 दिन के अंदर ही ये इंसान के ब्रेन को खाकर उसका खेल खत्म कर देता है। फैक्ट नंबर 9, चाइना के शहर टिएनजिन में एक शानदार लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ जो खूबसूरती, डिजाइन और सहूलत का एक शाहकार है। ये पूरा हाल बैजवी अंदाज में बनाया गया और दरमियान में से देखा जाए तो इस पर आंख का गुमान होता है। यहाँ लोग किताबें ना भी पढ़ें फिर भी घूमकर लाइब्रेरी जरूर देखते हैं। इसकी तकमील में 3 साल लगे जबकि इसमें नीचे पढ़ने का एरिया है, दरमियान में दफातर और मीटिंग रूम्स हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, ऑडियो और दीगर कमरे भी कायम किए गए। यहाँ लोग पढ़ने के दौरान भी इसके डिज़ाइन और तामीर देखते रहते हैं और खुश होते हैं। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि हम सभी जानते हैं हर कंट्री में नए नए ट्रेंड फेमस होते रहे। जैसा कि आपको आइस बकेट चैलेंज तो याद ही होगा जिसमें विंटर सीजन में बर्फ से भरी बास्केट को किसी भी इंसान के ऊपर अंडेल दिया जाता है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है साल 2012 में अमेरिका और स्पेन में फॉलिंग बुक्स स्कल्पचर का ट्रेंड भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। दरअसल दोस्तों इस ट्रेंड में एक खिड़की के बाहर जमीन पर कुछ इस तरीके से 500 से 1000 बुक्स को एक दूसरे के साथ चिपका कर एक ऐसी पोजीशन में लगाया जाता था कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे इस खिड़की से बाहर किताबों को बहुत बड़ी तादाद में फेंका जा रहा है। दोस्तों ये स्टार्टिंग ट्रेंड में से तो एक ऐसा ट्रेंड था जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में फेमस हुआ था, लेकिन साल 2012 में लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए हमें इस ट्रेंड के बारे में पता नहीं चल सका। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों मशरिक हो या मगरिब, तमाम लड़कियां जब किसी के साथ रिश्ते में बंधती हैं तो उसके नाम की अंगूठी हमेशा चौथी उंगली पर पहनती हैं, लेकिन मंगनी की अंगूठी सिर्फ चौथी उंगली पर ही क्यों पहनाई जाती है? इसके पीछे बड़ी दिलचस्प वजह है। चाइनीज नजरियात के मुताबिक हाथों पर मौजूद तमाम उंगलियां आपकी जिंदगी और जिंदगी से जुड़े रिश्तों को बाहर करती हैं। जैसे अंगूठे से मुराद आपके वालिदैन होते हैं, शहादत की उंगली आपके बहन भाइयों को, दरमियानी अंगूठी आपकी शख्सियत को और छोटी उंगली आपके बच्चों को जाहिर करती है, जबकि हाथ में चौथी उंगली आपके जीवन साथी को जाहिर करती है। यहाँ हम आपको एक छोटा सा टेस्ट जाहिर करते हैं। इस टेस्ट के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि चौथी उंगली का ताल्लुक किस तरह आपके जीवन साथी के साथ होता है। सबसे पहले हम अपने हाथों के दरमियान वाली उंगलियों को मोड़कर आपस में मिलाएं। अब बाकी तमाम उंगलियों को अपनी असली हालत में वापस मिलाएं। अब सबसे पहले अपने दोनों अंगूठों को अलग करके वापस मिलाएं। दोनों अंगूठे आसानी से अलग होकर वापस जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके वालिदैन हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। अब दोनों हाथों की शहादत की उंगलियों को आपस में मिलाकर अलग करें। ये दोनों भी आसानी से अलग होकर आपस में मिल जाएंगी। इसका मतलब है आपके बहन भाई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगी और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे।
अब छोटी उंगलियों को आपस में मिलाकर अलग करें, वो भी आसानी से अलग हो जाएंगी। मतलब आपके बच्चे भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। यही काम अब आप अपनी चौथी उंगली के साथ करें। तमाम कोशिशों के बावजूद आप इन उंगलियों को अलग नहीं कर सकेंगे। मतलब आपका पार्टनर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, हर अच्छे बुरे हालात में आपके साथ रहेगा। इसीलिए मंगनी की अंगूठी हमेशा हाथ की चौथी उंगली पर पहनाई जाती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यही तक, और आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।